हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपने वो समझी भी होंगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होंगी। नेक्स्ट, अब देखिए जरा 7th क्वेश्चन क्या करना है। अभी तक आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चंस में लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि प्रूफ करने में बहुत इजी रह जाता है, जो भी हमें प्रूफ करना होता है। देखिए जरा 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है इन ए। इट मींस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है और कहा है कि ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए जी, इसका डायग्राम आप ध्यान से देखिए, गिवन नहीं है, हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बना लेते हैं सबसे पहले कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाना है और एंगल ए जो उन्होंने कहा कि वो 90 डिग्री होना चाहिए। इट मींस ए यहां पर बनेगा तो हम बी यहां ले लेते हैं और सी यहां ले लेते हैं। चलिए जी, इतना तो हमने कर लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अरे वाह, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं हमें शो क्या करना है। हमें शो करना है शो दैट एंगल बी एंड एंगल सी, हमें शो नहीं करना है बल्कि फाइंड करना है, ठीक है। शो तो तब करते हैं जब हमें कुछ प्रूफ करना होता है। इस बार हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल बी और एंगल सी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखिए जरा इसमें हमें कौन कौन सी थ्योरम्स यूज होने वाली हैं, ठीक है। 7.2 ही यूज करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम अपना सोल्यूशन, क्योंकि हमें फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ लिखती शो दैट तब हम यहाँ लिखते प्रूफ, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं मैथ्स की। देखिए जरा इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हमें क्या पता है, दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास गिवन है। और अब तो मुझे लगता है आपको थ्योरम बहुत अच्छे से याद भी हो गई होगी 7.2 जो हमने समझी थी, ठीक है। अब देखिए जरा अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो ए बी के अपोजिट में देखिए, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल सी। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी। इसी तरीके से नेमिंग होगी डायग्राम में। देखिए जरा ए सी बी, और चाहे तो इसे एंगल सी के नाम से सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू एसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एसी के अपोजिट में अगर हम जाएं तो दैट इज एंगल बी, ठीक है। और यहां मिला था एंगल सी। इट मींस ए बी सी एंगल, तो एंगल ए बी सी दोनों क्या होंगे, इक्वल लिखे हुए। और क्यों लिखे हुए, हमें पता है थ्योरम 7.2 क्या कहती है हमारे पास कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर दो इक्वल साइड्स गिवन है हमारे पास तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, 7.2 वाली थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए जी, इतना तो हमें पता चल गया। अब ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, क्या हमें नहीं पता कि ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां हम क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है जी। एंगल ए हमें पता है कितना है, दैट इज 90 डिग्री, प्लस एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या है, इक्वल है। ऊपर से देखिए, आप चाहें तो और लिख देती, चलो मैं, और एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, या तो आप ये वाली लाइन लिखिए या फिर आप ये वाली लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या मैं इसे ट्वाइस ऑफ
एंगल बी नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहें तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में फर्क पड़ रहा था। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए जी, अब तो बस हमें आंसर निकालना है। ट्वाइस ऑफ एंगल बी एज इट इज रहेगा, 90 प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाने पर क्या हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस 90 आ गया। ओके, अब 180 में से 90 माइनस करेंगे, दैट इज 90 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल बी। अब यहां से एंगल बी कितना निकलेगा? अब देखिए 2 एंगल बी के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाने पर हमेशा डिवाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम इसे निकालते हैं, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। और जबकि हमें पता है एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, इट मींस एंगल सी भी हमारे पास कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए सिंपल था, बहुत इजी था और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आपके लिए अगर यूजफुल भी रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो ज्यादा स्लो लग रही है तो आप अपनी वीडियो की स्पीड चेंज कर लीजिए प्लेबैक में जाके, और अगर ज्यादा फास्ट लगती है तो आप इसे स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, देखिए जरा, बहुत इजी सा है और छोटू सा ही एकदम। गिवन है कि हमारे पास कैसा है? इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इट मींस क्या हुआ? उसकी तीनों की तीनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। चलिए जी देखते हैं। वैसे इसमें डायग्राम की जरूरत है नहीं है, बट फिर भी समझने के लिए हम देखेंगे जरूर। तो क्या है? ये साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, तीनों आपस में कैसी हैं? इक्वल है। ठीक है, और हमें शो क्या करना है इस बार? शो है ईच एंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल ए बी सी, उसका हर एक एंगल कितना होता है? इज 60 डिग्री। ये हमें शो करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना प्रूफ बहुत छोटा सा है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आजकल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और सबके लिए। ठीक है, देखिए जरा, अगर हमें पता है क्या कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, तीनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले क्या लेकर चलते हैं? ए बी इक्वल टू ए सी, बस इसे देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो डायग्राम में देखिए जरा, ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल होगा? दैट इज एंगल सी। ठीक है, और ए सी के अपोजिट में कौन सा होगा? बताइए जरा, ए सी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? दैट इज एंगल बी। ओके, तो ये भी इक्वल होगा। इक्वल टू, अब बीसी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? दैट इज एंगल ए, और ये भी इक्वल होगा। ठीक है, यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। और ये भी हमारे पास कौन सी थ्योरम है? दैट इज थ्योरम 7.2, जिसे हमें क्या करना चाहिए? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने इसका रीजन दिया। आप चाहें तो दो दो लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, उसमें एक दो लाइन और आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती। अगर आप ए बी इक्वल टू ए सी लेते, इट मीन सी और बी आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, पहला स्टेप ये होता। फिर आप लोग क्या लेके चलते? फिर आप लेते ए सी बी सी के इक्वल है, फिर हमारे पास बी ए के इक्वल हो जाता। तो हम लास्ट में लिखते हैं क्या कि तीनों आपस में इक्वल है, और यहां हमने क्या कर दिया? डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम लोग क्या लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखिए जरा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? दैट इज 180 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। और हमें पता है तीनों इक्वल हैं, इट मींस थ्राइस ऑफ एंगल ए लिख सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज 180 डिग्री। और यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू की दूसरी साइड जाने पर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे अगर हम इसे तो हमें 60 मिलेगा। इट मींस एंगल ए हमारे पास 60 है, जबकि हमें पता है एंगल बी और सी तीनों इक्वल हैं।
तो आप चाहें तो दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ सी आएगा और यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम 7.3 भी स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ और हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास ये दोनों तरीके से मेथड है, चाहे तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर आप दो पहले लीजिए फिर इन दोनों को लीजिए और फिर एक जो हमने 5th चैप्टर में एग्जाम पढ़ा था कि अब ये दोनों भी इक्वल होंगे, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।